एपिसोड 24 किल प्लान। मुझे ओरोरिया के मुख्य ग्रह पर उतरने की अनुमति चाहिए। निया ने अपने स्पेसशिप की गहराइयों से बेहद मृदु और संतुलित स्वर में कहा। स्पेस स्टेशन के संचार कक्ष में बैठे सिक्योरिटी इंचार्ज ने तुरंत उत्तर दिया। महान शासक और वायु की देवी का ओरोरिया में स्वागत है, परंतु मैं महान लूमिन या आरा से बिना अनुमति लिए आपको इजाजत नहीं दे सकता। इस वक्त निया ओरोरिया की सीमा रेखा पर स्थित विशाल स्पेस स्टेशन से वार्तालाप कर रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, पर होठों पर कोमलता थी। मैं लूमिन और आरा से टेरानॉक्स पर मिली थी। उन्हें मेरे यहां आने का पता है। निया ने सहज झूठ बोला, मानो सत्य हो। सिक्योरिटी अधिकारी किंचित असमंजस में बोला, परंतु महान निया, फिर भी मैं बिना पुष्टि के आपको कैसी अनुमति दे दूं? निया ने स्वर कठोर किया। मेरे पास ना कोई सेना है और ना ही मेरे साथ उनू है। मेरा ओरोरिया पर उतरना अति आवश्यक है। अधिकारी हिचकिचाया, लेकिन जब लूमिन और आरा यहां नहीं है, तो आप यहां किससे मिलेंगी? निया की आंखों में झुंझलाहट चमकी। तुम्हें उससे क्या मतलब? उसने तीखे स्वर में कहा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, हम 4 सभ्यताएं ऑक्टेट की स्टार एयरलाइंस के स्तंभ हैं। हम एक महान गठबंधन का हिस्सा हैं, और यदि तुम मुझे ही प्रवेश से वंचित करोगे तो सोच लो, महान लूमिन का क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा। सिक्योरिटी अधिकारी चुप हो गया। उसके चेहरे पर विस्मय और भय साथ साथ था। निया ने अंतिम प्रहार किया। वैसे भी अब लूमिन स्वयं गोल्सा के मुख्य शासक बन चुके हैं। अब अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था। लूमिन और आरा दोनों दूरस्थ आकाश में थे। उनसे संपर्क करना लगभग असंभव था। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने सिर झुका दिया। ठीक है महान निया, आप ओरोरिया की धरती पर उतर सकती हैं। निया के चेहरे पर एक हल्की शातिर मुस्कान उभरी। उसका जहाज स्पेस की सीमाओं को चीरता हुआ नीली आभा में लिपटा ओरोरिया के आकाश की ओर उतरने लगा, जैसे वायु की देवी स्वयं अपने अधिकार का दावा करने आई हो। जल्द ही निया, गॉडेस ऑफ विंड, ओरोरिया के कमांडर इन चीफ मौका के सामने बैठी थी। मौका ने हल्की उलझन के साथ पूछा, महान निया, क्या मैं जान सकता हूं आपके इस तरह अचानक आने का कारण? निया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मौका, महान लूमिन को अब स्टारलाइट अलायंस का नया मुखिया नियुक्त किया गया है। मौका के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक फैल गई। हालांकि उसे पहले से पता था कि निया ने यही संदेश सीमा प्रहरी को भी सुनाया था। ये तो पूरे ओरोरिया के लिए गर्व का क्षण है। निया की आवाज शांत रही, पर उसके शब्दों में गहराई थी। हाँ मौका, लूमिन और आरा इस समय वल्कनीज की ओर सेलेस्टियल बाउंड्री पर एक अत्यंत गुप्त कार्य करने हेतु गए हैं। मौका चुप रहा। वो निया की बातों के भीतर छिपे आश्चर्य को समझने की कोशिश कर रहा था। निया ने अब सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे उस कैदी जावा से मिलना है, अभी इसी वक्त। मौका विस्मित हो उठा, जावा से? मगर क्यों? निया की आंखें कठोर हो उठी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मौका ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, महान निया, पहली बात तो ये कि जावा कहाँ कैद है, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बिना लूमिन या आरा की अनुमति के उससे मिलवा भी नहीं सकता। निया का स्वर अब और गहरा हो गया। तुम नहीं जानते मौका, पर मुझे उससे मिलना है, वो भी तुरंत। मौका ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महान निया, मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। पहले मुझे महान लूमिन या आरा से संपर्क करना होगा। कुछ पल मौन छा गया। फिर मौका ने कहा, ठीक है महान निया, आप कुछ दिन ओरोरिया की मेहमान नवाजी का आनंद लीजिए। तब तक मैं लूमिन और आरा से संवाद स्थापित करता हूं। निया ने बेमन से हामी भर दी, परंतु मौका ये समझ ही नहीं पाया था कि यही निया का असली उद्देश्य था, कि कुछ दिन ओरोरिया में ठहरना
ताकि वो जावा को खत्म करने का रास्ता तलाश सके। इधर मौका पहले ही जावा और मोटाज के प्रिजन ब्रेक की और उनकी मौत की खबर लुमिन और आरा को भेज चुका था। परंतु अनंत आकाश की गहराइयों में कब उन तक ये खबर पहुंचेगी, ये कह पाना मुश्किल था। लेकिन मौका को पता था कि निया को ये खबर लग ही जाएगी कि जावा मारा जा चुका है। एक युद्धबंदी को मारना पता नहीं सही था या नहीं, और लुमिन इसको किस तरह लेगा। लुमिन का गुस्सा वैसे भी बहुत तेज था। आरा के अलावा उसे और कोई भी शांत नहीं कर सकता था। परंतु नियति पहले से अपना खेल रच चुकी थी। निया ओरोरिया पर आ चुकी थी। निया वो महाशक्ति थी जो किसी भी ग्रह की वायु को अपने अधीन कर सकती थी। ओरोरिया पर हवा भले ही पतली थी, पर निया की शक्ति अपरंपार थी। चमचमाते आकाश के बीच उसने अपनी आंखें बंद की। मौन में भी उसने सांसों के तारों को सुन लिया था। उसने अपनी वॉइस ऑफ एओन्स का आह्वान किया, एक ग्रहव्यापी फुसफुसाहट। ओरुरिया के आकाश में फैली हुई हवा निया के इशारों पर उस हल्के बदलाव को जो सांस लेने से उत्पन्न होता था, उसे ढूंढ रही थी। प्रकाश के प्राणी उस पर मौन रहे, क्योंकि उन्हें हवा की जरूरत ही कहाँ थी। परंतु जो भी प्राणी श्वास पर निर्भर था, वो अनजाने में अपनी सांसों की लय बदल बैठता था, और यही अदला बदली निया के कानों में गूंज उठी। अब हवा के हर कण उसके अधीन थे। हर झोंका, हर बयार उसकी आंखों के सामने मानो चुगली कर रही थी। ओरोरिया का पूरा आकाश, पूरा भूगोल उसकी दृष्टि पटल पर खुल चुका था। और फिर ओरोरिया ग्रह के एक ऐसे जंगल में जहां मानव श्वासों के होने का कोई तुक ही नहीं बनता, वहां से दो असामान्य कंपन उठ रहे थे। जहां पूर्ण शांति होनी चाहिए थी, वहां दो मानव सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। फोटोन की इस दुनिया में, ऐसे जंगलों में जहां किसी भी विदेशी का जाना प्रतिबंधित था, वहां से दो मानव सांसों की गूंज, वो भी रात के इस प्रहर में। हो ना हो, ये वो ही दो नश्वर थे, जावा और मोटाज। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी और वो मन ही मन बोली, तुम दोनों छुप सकते हो, पर यह हवा तुम्हारा पता आसानी से ढूंढ सकती है। जिस दिन निया ने ओरोरिया की धरती पर कदम रखा था, उसी दिन वो प्रिजन ब्रेक हुआ था, और इस वक्त मोटाज और जावा एक जंगल में थे। हालांकि वो जल्द ही वहां से निकलने वाले थे, परंतु अभी निया को उसी जंगल से दो मानव सांसों की गूंज सुनाई थी। जावा और मोटाज ने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया था, और निया को उसी नाटक को अब सच्चाई में बदलना था। क्या निया जावा को मारने में कामयाब हो पाएगी? क्या टेरा फोर्स कोई बड़ा खेल खेल रही थी? अमाकारा क्या षड्यंत्र रच रहा था?